हेलो जी सर, आपका क्या नाम है? दीपक सिंह नाम है मेरा। सर, आप इस जगह पे रहते हैं? जी जी। तो थोड़ा सा इस जगह की खासियत बताइए। सर ये वजीराबाद है जो मुखर्जी नगर बगल में पड़ता है और यहाँ पे प्रतियोगी छात्र भी रहते हैं यहाँ पे। और जस्ट बगल में आपका मेट्रो स्टेशन बन गया है। वजीराबाद होना चाहिए नाम इसका, लेकिन अभी जगतपुर विलेज नाम रख दिया गया है। इसके पीछे कारण मुझे भी नहीं पता है क्या है, लेकिन जगतपुर विलेज करके है ये मेट्रो स्टेशन। और ये सर जी, यमुना की सहायक नदी है ये, अभी इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन इसे नदी तो नहीं कहेंगे, इसे नाला ही कहेंगे। इसका पानी तो काफी गाढ़ा है सर जी। अब इसके पीछे मुझे एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि इस सरकार में इसका पानी साफ हो जाए, क्योंकि पूर्व की सरकारें ध्यान नहीं दी है इस पर। अच्छा, मुझे लगता है वहां तक पूरा वजीराबाद ही इलाका है क्या? हाँ, ये टावर दिख रहा है, ये पूरा वो एक घाट करके वहां तक पूरा ये वजीराबाद है। लेकिन जब ये वजीराबाद गांव लोगों के दिमाग में एक बार आता होगा तो उन्हें लगता होगा ये गांव है ना? हाँ बिल्कुल, गांव वजीराबाद विलेज है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली में विलेज है नहीं। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो बिल्कुल मतलब आपको शहर वाला ही फील आएगा। सर, यहाँ पे एक बड़ी सी सड़क है पास में। हाँ, ये आउटर रिंग रोड है जो आपकी जीटी रोड में मिलता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अरे बाप रे, वो 1545 वाला। यस। अगर आपको इलाहाबाद मतलब प्रयागराज बनारस जाना है तो इसी रोड के थ्रू आप जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो भैया इन्होंने बताया कि एक नदी है। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि ये एक सबनी नदी है। इसी को नाला बना दिया गया था। 10 फीट चौड़ी थी तो काट कूट के एमसीडी वालों ने नाला बना दिया। आज इसका पानी पूरा गंदा पानी यमुना में जाता है। आगे फिल्टर लगा हुआ है। तो भैया ने ये कहा कि ये रिंग रोड एक्सटेंशन है जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? पेशावर से सोनार गांव से ना? हाँ, ये जो बंगाल जो हाँ, बंगाल में पड़ता है। हाँ, अभी बांग्लादेश में है, सोनार गांव से है। हाँ, मतलब बांग्लादेश में है, लेकिन मतलब बांग्लादेश तो अलग हो गया, तो मतलब हम लोग कोलकाता तक ही मानते हैं। कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान। हाँ। यही सड़क का ना ओर ना छोर इंडिया में है। सड़क केवल इंडिया में है। हाँ। बहुत भीड़ रहती है इस सड़क पे। ये एक, इसको क्या बोलते हैं जिसमें हम लोग खड़े हैं? ये फ्लाईओवर है। हाँ, ये वजीराबाद फ्लाईओवर है। फुट फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर है। इसके बगल में गोपालपुर गांव पड़ता है। ये जस्ट बगल में गोपालपुर गांव पड़ता है। गोपालपुर गरीब गांव पड़ता है क्या? नहीं, गरीब नहीं है, लेकिन जैसे वहाँ पे ना अगर कोई छात्र आता है दूर से और जो कम पैसे में रहना चाहता है, जिसका 2000-2500 अगर मतलब रेंट देने का वो है, तो यहाँ पे गोपालपुर में रह सकता है। छोटे रूम है। और वजीराबाद थोड़ा इससे एडवांस हो जाता है। वजीराबाद में जैसे आपको 5000 से 6000 में रूम मिल जाता है सिंगल, डबल रूम 12000 तक का मिल जाता है। बस यही डिफरेंस है। मतलब इसको कह सकते हैं कि मतलब गरीबी अमीरी का थोड़ा सा मतलब फर्क पड़ जाता है वजीराबाद और गोपालपुर में। हाँ, ये कह सकते हैं। तो भैया यहाँ पे जेसीबी भी लगी हुई है क्या? हाँ, ये बुलडोजर है। ये नहीं, जेसीबी है। बुलडोजर है मुझे लगता है। नहीं, जेसीबी है। ये जेसीबी है। अच्छा, जेसीबी। हाँ, जेसीबी है, लिखा भी है जेसीबी है। तो जाम हो जाता है, इस वजह से इसको लगाया गया साफ करने के लिए मेनली देखा जाए तो। ओके। और अभी आप वो जो आप देख रहे हैं ना, वो जो दिख रहा है वो सिग्नेचर ब्रिज। बड़ी कहानी है। सिग्नेचर ब्रिज कहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज? वो जो आप देख रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज ना, वो जो दिख रही है टावर। स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, हम जूम कर देते हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज है। जी। इसके बारे में एक अलग कथा है, समझ रहे हैं ना? आप ये बताएंगे। आप बताइए शुभम भाई। 3 सरकार मिलकर बनाना चाह रही थी, ठीक है? तो ये सिग्नेचर ब्रिज क्यों बना रही थी? क्योंकि ओलंपिक जब हो रहा था, जानते हो कब ओलंपिक था यहाँ पे तो होस्ट हुआ था, तो उसको लेकर ही बनाया गया। इंडिया में ओलंपिक? हाँ, आज तक ओलंपिक शायद नहीं हुआ है। अभी 2000 एशियन गेम्स 2010 में हुआ था। एशियन गेम जैसा कुछ था, उसको लेकर ये बनाया गया, ठीक है? और इसमें इतने धागे, जब यह शुरू जब बनने के लिए इसका स्ट्रक्चर हुआ था कि नहीं, एक मिनट रोकना चाहूंगा। वो कॉमनवेल्थ गेम था जिसमें धांधली हुआ था। वही 2010 में कॉमनवेल्थ गेम इसको लेकर काफी चर्चाएं की बनेगा। तो उस समय शायद कांग्रेस की आई थी। हाँ, शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी उस समय की। तो इसको लेकर कहा गया कि बनाया जाए, ठीक? तो 300 करोड़ का बिल। मतलब आपको सिंपल से याद रखना, 14 के बाद केवल मतलब कांग्रेस नहीं रही है। सिंपल से यही याद। तो आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे घोटाले हुए थे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी कहीं देखो एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते, बट 80% चांसेस है कि हुए थे, ठीक है? क्योंकि जब शुरू में इसका बिल पास हुआ था तो ये लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच में ही था अप्रॉक्सीमेटली। बट ये बनते आपको 3 से 4000 करोड़ लगेगा। आप कभी एक बार नहीं बन पाया ना। बात ये तो जब कोई सरकार चेंज हो रहा है या फिर सरकार नहीं बन रही है, फिर इसी वजह से यहाँ पे
जब न्यू फॉर्म सरकार हुआ, गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, तो यहाँ पे इसको घोटाले तरीके से ऐसा 3 से 4 हजार करोड़ लगा थे इसको बनाने में, जो कि 300 करोड़ 400 करोड़ आराम से बन जाता, आराम से। इसी में तो जापानी टेक्निक का कुछ, हाँ, जापानी टेक्निक हाइड्रोलिक जो है ना, इसमें वही यूज किया गया। सेम ऐसी स्ट्रक्चर आपको प्रयागराज के नैनी ब्रिज में भी दिखेगा। अच्छा, वहाँ पे जंप हाँ, चलती है। वहाँ पे जो ये देखिए, इसमें क्या सस्पेंशन टाइप का होता है, जैसे कि आपका जो शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, अगर कोई हाईली व्हीकल जाती है तो उसका शॉक एब्जॉर्ब करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब जाहिर बात फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसको इस टेक्नोलॉजी बनाया गया है। ऐसे ही कहीं पे शायद बचपन में पढ़ा था, हावड़ा ब्रिज में भी है। हावड़ा ब्रिज भी नहीं, हावड़ा ब्रिज में ये नहीं है। हावड़ा ब्रिज का क्या है ना, उसका स्ट्रक्चर आपका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर ऐसे बने ना, उससे सपोर्ट मिलता है, ना कि इससे मिलता है। तो उसमें सस्पेंशन नहीं है ज्यादा। हावड़ा ब्रिज तो हावड़ा ब्रिज में है, बट उसका ज्यादा स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही करता है। नहीं, जब ट्रेन वहाँ पे गुजरती है हावड़ा ब्रिज से, तो कहते हैं कि थोड़ा ट्रेन को ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे होती है। हाँ, वो तो होगा, लेकिन उतना नहीं होता जितना इन सब में टेक्नोलॉजी में हो रहा है। बट हाँ, बहुत पुराना है, समझ लीजिए घोटाला था ही नहीं, तनिक करेक्शन रेट 0 था उसमें। आज वो देखे तो खड़ा स्ट्रक्चर। वैसे सेम नैनी ब्रिज है प्रयागराज का, करीब 1857 में बनने के स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1857 की, अभी तक वो एग्जैक्ट चल रहा है, अभी तक समझ सकते हैं आप। 150 साल ब्रिटिशर ने बनाया था वो, तब कभी तक उसमें आज भी ट्रेनें जाती हैं और गाड़ियां चलती हैं। और वही 1950 से 55 के बाद ही शास्त्री ब्रिज बना प्रयागराज में। कई बार रिपेयर हो गया, कितनी बार क्या हो गया, कभी बंद कर देते, कभी कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, समझ लीजिए ये हालात। शास्त्री ब्रिज में तो हो, शास्त्री ब्रिज की बात बता रहा हूँ।